हाय फ्रेंड, मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसकी अगली कड़ी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखे थे कि स्रोतों के आधार पर जो है इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमारी सभ्यता की कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। दूसरा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल इतिहास को उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हुए हैं लेकिन उसको पढ़ पाना संभव नहीं हुआ है। तो उसको आद ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, और कुछ विद्वान को माने तो वो वैदिक सभ्यता को भी इस काल के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक सभ्यता को भी इस इतिहास के इस भाग के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा है जो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण भी है और उसको हम पढ़ पाने में भी सफलता प्राप्त किए हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आइए उनके एज पर एक बार नज़र डालते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो एज है मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से 3000 ईस्वी पूर्व तक को प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। जिस समय से मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है। आद ऐतिहासिक काल जो है उसको 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक आद ऐतिहासिक काल का उम्र माना जाता है। और तीसरा ऐतिहासिक काल जो है वो 5वीं शताब्दी के आरंभ से वर्तमान तक को ऐतिहासिक काल माना जाता है। समझ गए? चलिए आगे आएंगे। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसकी जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में दिए थे। कब दिए थे दोस्तों? 1863 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देते हैं। तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में दिए थे। तो आइए आगे हम जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को पाषाण काल, प्रस्तर युग या फिर आदिम मानव युग भी कहा जाता है। दूसरा कांस्य युग। तो कांस्य युग के अंतर्गत जो है वो हड़प्पा सभ्यता आता है। और तीसरा लौह युग, तो उसके अंतर्गत वैदिक युग को रखते हैं। पाषाण काल जो है कहने से ही मालूम हो रहा है कि पाषाण काल जो है उस समय पत्थरों के औजारों का बहुतायत उपयोग हुआ था, इसलिए इसको हम पाषाण काल कहते हैं। या प्रस्तर युग। प्रस्तर भी पत्थर स्टोन का और एक दूसरा परिवर्तित नेम है। और आदि मानव युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव सभ्यता की इतिहास यहीं से आरंभ होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम बात करें तो विकास की उसकी 4 अवस्था थी। टोटल 4 अवस्था थी। चौथी अवस्था जो है उसको क्वाटरनरी के नाम से जानते हैं। और क्वाटरनरी के भी 2 पार्ट है, एक अति नूतन और दूसरा अद्य नूतन। अति नूतन को प्लाइस्टोसिन कहते हैं, प्लाइस्टोसिन, और अद्य नूतन को होलोसिन कहते हैं, होलोसिन कहते हैं। और मानव की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे प्राचीन मानव की उत्पत्ति हुई है, वो जो हुई है वो प्लाइस्टोसिन काल में ही हुई है। कब हुई है? प्लाइस्टोसिन काल में ही मानव की उत्पत्ति हुई है। और पुरातत्व विभाग के अनुसार मनुष्य के उत्पत्ति जो हुई है वो आज से 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के आसपास हुई है। और उनकी उत्पत्ति प्राइमेट्स, यानी प्राइमेट्स का अर्थ होता है मनुष्य सदृश बंदरों से हुई है। और वही ज्ञानी मानव होमो सेपियंस की बात करें तो उनकी उत्पत्ति जो है आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व पामीर के क्षेत्रों की आसपास हुई बताई गई है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। और कनिंघम जो थे वही भारत के पुरातत्व विभाग के जनक थे। और हमारी पुरातत्व विभाग का जो स्थापना 1861 में हुआ था उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। समझ गए? आएंगे। तो
यहाँ पे पाषाण काल को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। एक भाग को पूरा पाषाण काल यानी पैलियोथिक कहते हैं, पैलियोथिक। दूसरा मध्य पाषाण काल जिसको मीसोलिथिक कहते हैं। तीसरा नव पाषाण काल जिसको नियोलिथिक कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो आखेटक यानी शिकार करना था और वो खाद्य का संग्रहण करते थे। उत्पादन उनको जानकारी इसकी नहीं थी। दूसरा मध्य पाषाण काल के लोग आखेटक के साथ साथ वो धीरे धीरे पशुपालन स्टार्ट कर दिए उन्होंने। दूसरा नव पाषाण काल के लोग जो थे वो खाद्य उत्पादक थे, यानी वो खाद्य को उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गए? इसके बाद यहाँ पे पूरा पाषाण काल को भी 3 मुख्य रूप भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। वो क्या है? एक को निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की जो एज है वो 5 लाख ईस्वी से 50,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो 50,000 ईस्वी से 40,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण जो है वो 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसके आगे हम इसी सीरीज में आगे हम बात करेंगे जो वो निम्न पूरा पाषाण काल से और मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल तक पूरा इसकी हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन का दबाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।